इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा ने कहा, देवी काशी में जीव के जाते जिसको देखकर मैं राम नाम देकर मुक्त करता हूं वो मेरे परमात्मा हैं। प्रेम से सादर स्मरण जो करता है भव पार हो जाता है। लेकिन न चाहते हुए भी राम ऐसे भी विवसों जासु नाम नर कहीं जन्म अनेक रचित अघ। जमाई लेते हुए भी जिसके मुंह से राम निकल जाता है, एक उपाय है, ये आदत लगानी पड़ती है, यही भजन है। सबसे अधिक गैस के रोगी हैं भारत में, पेट के कारण से गैस के रोगी। जो गैस वाले लोग जब डकार लेना तो या तो ओम बोले या तो राम बोले। डकार निकले तो ओम निकलेगा, लेकिन निकालने की आदत पड़ गई तभी निकलेगा। जोर से डकारते हैं, अरे भाई आप राम नाम लोगे तो सुन के दूसरा भी ले लेगा, इसलिए ओ राम। दिन भर में 100 बार डकार भी आती है, एक बार राम नाम लिया तो जिनके कानों में पड़ा उनका भी पुण्य अपने को प्राप्त होता है। यह है विवसों जास। विवसों माने चाह तो नहीं रहे हैं, लेकिन अब भगवान निकलवाए दे रहे हैं। तो ऐसे भी न चाहते हुए भी जिसके मुंह से राम निकल जाता है, जन्म जन्मांतर के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के बारे में कभी संदेह न करें, विश्वास रखें। मेरी मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु आपके मंगल वचनों को सुनकर मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए, अब मुझे कथा सुनाइए। तो बाबा ने प्रारंभ किया, सुन शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुड़, सो संवाद उदार, जेह विधिभा आगे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर। वो संवाद काकभुषुंडी गरुड़ जी का जैसे हुआ वो मैं आगे कहूंगा। अब राम जी का अवतार कैसे हुआ ये सुनिए। देवी भवानी, भगवान का चरित्र अद्भुत, अलौकिक, दिव्यति दिव्य, परम वरेण्य, परम श्रेष्ठ, नाना विधि आगम पुराण ने वेदों ने गान किया। भगवान का अवतार जिस कारण से भी होता है, एक कारण कहकर ये नहीं कहा जा सकता है कि यही कारण है। क्यों? भगवान मन बुद्धि वाणी से अतर्क्य है। अब भगवान के अवतार ऋषि मुनियों से सुनकर, वेद पुराणों का जानकर जैसा मेरे मति में आया वैसा मैं आपको सुना रहा हूं। देखिए, हर व्यक्ति अपनी अपनी मति के अनुसार अपने अपने अनुभव कहता है। भाषा सबकी अपनी अपनी है, बात सबकी अपनी अपनी है वही बात जो एक ने कही वही दूसरे ने कही। अब बाबा के मति में सुनिए, बाबा ने कहा, देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़
हम अभिमान। करही अनीति जाई नहीं पर, सीतहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, अधर्मी अभिमानी और असुर। असुर कौन? जो श्रुति के प्रतिकूल चले वो असुर, श्रुति सम्मत चले वो सुर। सुर माने देवता, अमान्य नहीं। वैदिक मर्यादाओं का जो पालन न करे वो असुर है। जहबिद होय धर्म निर्मूला, सो सब करें ही वेद प्रतिकूला, ये असुर हैं। बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। ये सदैव स्मरण रखिएगा, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधकार की परिभाषा क्या है? जहां कुछ न दिखे, घटा टोप हो ना, गलत। अंधकार की परिभाषा यह है, प्रकाश की अनुपस्थिति को अंधकार कहते हैं। जहां प्रकाश हो गया वहां अंधकार समाप्त हो गया। अब ये न कह सकते हैं कि अंधकार है इसलिए वहां प्रकाश नहीं है। नहीं नहीं, गलत। जब प्रकाश नहीं है तब अंधकार है। अज्ञान की कोई परिभाषा नहीं है। ज्ञान न होना अज्ञान है। उसी प्रकार प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम है अंधकार। प्रकाश हो गया तो अंधकार समाप्त। इसलिए अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे अज्ञानता का अस्तित्व नहीं है, झूठ का अस्तित्व नहीं है। सत्य को छुपाने के लिए जो उदाहरण रखे जाते हैं उसी का नाम झूठ है। इसलिए असत्य की कोई परिभाषा नहीं है, परिभाषा सत्य की है। असत्य का अस्तित्व तभी तक है जब तक सत्य का पता नहीं लगता। इसी में तो खेला हो गया। सत्य का पता चल गया, देखो सारा खेल बराबर हो गया। पता नहीं चला कहाँ क्या हो गया, जो होना था हो गया। बोलो राजा राम भगवान की जय। सत्य का पता चल गया, खेला हो गया। इसको पुनः एक बार, प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम है अंधकार। तो भगवान का बोध हो, अंधकार समाप्त हो जाए। परम प्रकाश रूप दिन राती, तब नहीं कछु चाहिए
दिया घृत बाबा कह रहे हैं धर्म की हानि होती है, अधर्मी बढ़ जाते हैं। विप्र देवता गौ माताओं देवगणों को त्रास देने लगते हैं, तब तब भगवान विविध शरीर धारण करके और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं, असुरों को मारते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, अपने श्रुति परंपरा की स्थापना करते हैं, श्रुति पुल की मर्यादा की रक्षा करते हैं। राम जी के जन्म का यही कारण है। जो चरित्र होता है भगत लोग आका भवसागर से पार जाते हैं। देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। कुछ एक मैं संक्षेप में कहता हूँ, कुछ का विस्तार करूँगा। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। हे सुंदरमती वाली भगवती भवानी पार्वती जी, आप सुनिए। अब आइए, भगवान के जन्म के 5 कारण बाबा ने सुनाए। जय विजय को सनकादिक चारों भाइयों का शाप, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भाई सनत कुमार जय विजय भगवान के पार्षद, इनको शाप दे दिए। क्यों? दर्शन में बाधा दिए। कारण बहुत है, भागवत में बड़ी चर्चा है। तो क्या शाप दिए कि भगवान के दर्शन में बाधा उत्पन्न किए हो, जाओ 3 जन्म असुर शरीर धारण करो। भगवान ने आकर के वर दिया कि जब जब शरीर धारण करोगे हम आपको मारेंगे, आपको गति देंगे, जाओ। लेकिन ब्राह्मणों का शाप कितना विकट है भैया कि तीसरे जन्म में जब शिशुपाल दंतवक्र हुए तब कृष्ण स्वरूप से भगवान ने इनको गति प्रदान की। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण। जालंधर की कथा है, महासती अर्धांगिनी उनकी। वृंदा पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके जालंधर युद्ध किया, देवताओं को जीत लिया। भगवान विष्णु ने उनकी अर्धांगिनी का शील भंग किया, फिर तो उन्होंने शाप दिया। भगवान ने स्वीकार किया। वृंदा सती तुलसी का विवाह हुई, भगवान गंडकी में शालग्राम स्वरूप में उपस्थित हुए। एक कारण ये, अब जालंधर रावण होंगे, राम स्वरूप में आप उनको गति प्रदान करेंगे। भगवान से सती ने वर ले लिया है। सती नारी के पति को यमराज भी नहीं बुला सकती, इसलिए सतीत्व का सब प्रकार रक्षण करना चाहिए, यही धर्म है। पति का धर्म अपना धर्म है और अर्धांगिनी का धर्म अपना धर्म है। दोनों को अपने धर्म में अवस्थित और व्यवस्थित रहना, दोनों का फल दोनों के लिए और दोनों का फल मिलकर एक के लिए। इसलिए जीवन को बहुत संभाल कर चलना, यही सनातन धर्म है। चौकड़ी नहीं है, उच्छृंखलता नहीं है, सिद्धांतमय जीवन है, यही राम कथा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।